हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसका मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट करता है। अब वही करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कितना ले लिया, y डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए इसमें इस डायरेक्शन में हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो उसमें आप जो है y कंपोनेंट लिखोगे। तो y इज इक्वल टू ये आपका ये हो गया। तो uy कितना है, uy आपका u साइन थीटा, ay कितना है माइनस जी, क्योंकि आपका मोशन इधर को हो रहा है और ये हमेशा नीचे की डायरेक्शन को में रहता है, इसलिए इस रीजन के लिए आपका g कितना लिया जाएगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और चीज का मूवमेंट जो है बॉल का मूवमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जी लिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 ay कितना माइनस जी टी स्क्वायर है ना। इसमें जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए t निकाला वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा x और y के बीच में रिलेशन बन जाएगा। तो देखिए t की जगह हमने x अपॉन यू कॉस थीटा रखा माइनस g अपॉन 2 t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना बेटा। इसके बाद इसको ये u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया x टेन थीटा माइनस g अपॉन 2 x स्क्वायर वाला कंपोनेंट अलग लिख लो, बाकी सब कांस्टेंट इधर रख लो। तो ये देखा आपने दिए इक्वेशन, देखो एक्स स्क्वायर की आ गई, इसका मतलब ये क्या हो गई, पैराबोलिक इक्वेशन हो गई। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्लियरली रिप्रेजेंट की आपकी पैराबोला की इक्वेशन है ना। और इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, की प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में इस एक्स और वाई में रिलेशन, कि किस टाइम में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। अब इसमें देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम सिर्फ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं और उसको कांस्टेंट मानते हैं कि यही सिर्फ फोर्स आपका लग रहा है, जैसे हमने अजम्पशंस में माना था प्रोजेक्टाइल मोशन के है ना, तो वो हम मानेंगे कि आपका जो है तब उस कंडीशन में जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं। अब ये क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंट मतलब नीचे, मतलब नीचे उतरना है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब जीरो पॉइंट से जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचना वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद नीचे जो जा रहा है वो टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए जब एक ही फोर्स होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब जो टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा वही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में इसको लगेगा है ना, क्योंकि फोर्स सिर्फ एक ही है, ग्रेविटेशन वो भी कांस्टेंट है। तो इसके वजह से जो टाइम ऑफ एसेंट है वो भी टी मान लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी टी है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, ये टाइम प्लस ये टाइम है ना। तो t प्लस टी बराबर कैपिटल टी, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट माना और जिसको हमको निकालना है। ठीक है। तो t इज इक्वल टू ये t प्लस टी 2t बराबर कैपिटल टी हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट ये टाइम ऑफ डिसेंट कितना के बराबर हो गया, t अपॉन 2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालने के लिए निकाली थी, इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरी वाली इसके लिए निकालेंगे। ये इक्वेशन हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन यूज करी है ना। तो इसमें देखिए हमने ये क्यों यूज करी, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पे, मैंने आपको समझा दिया था कि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, क्योंकि पहले ऊपर जाता है फिर उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाती है, और जब ऊपर जाती है तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, जीरो हो गई, और फिर उस पॉइंट के बाद जहां जीरो हो गई उसके बाद वो नीचे आना शुरू करती है आपकी बॉल है ना, बॉल या टेनिस बॉल कुछ भी मान सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है,
और हमने एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व तो कर ही रखा है, तो वाई कंपोनेंट वाला हम लिखेंगे और वेलोसिटी अपनी 0 लिखेंगे, तब देखेंगे हम कितने आपके टाइम में ये यहां से इस हाइट तक पहुंचती है आपकी बॉल। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई वाई कंपोनेंट ले लिए, वी वाई 0 हो गया, है ना। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, है ना, और ए वाई कितना है माइनस जी, क्योंकि नीचे की साइड में लग रहा है इस पोर्शन में आपका जी माइनस जी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये 0 हो गया। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू का साइन हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये कहलाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इससे ही निकल जाएगा, क्योंकि आपको टी से मतलब है ना, तो वो यहाँ पे निकल जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट कैसे हो रहा है, ये जो हाइट अचीव करी इसने, ये पूरी कहलाएगी मैक्सिमम हाइट जो उसने अचीव करी, है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए हम, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा है, इसलिए वर्टिकल वाला ही इक्वेशन लेंगे इसमें, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का कोई रोल नहीं है ना इसमें हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में, तो इसलिए वर्टिकल वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तभी इसका निकल पाएगा, है ना। ये हिंट भी है कि वर्टिकल चीज निकालनी है तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना है आपको, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट से एनालाइज करना है, और ये इक्वेशन जो है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। तो y अब वर्टिकल मोशन में क्या है, यू वाई यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी, वाई जो y डायरेक्शन में है वो आपने h मान लिया, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम h है, y है, तो y क्या होता है h, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब जो मैक्सिमम y है उसको आपने h मान लिया, तो ये अपना h हो गया। और t जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, तो वो आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था उससे आधा, उसका आधा कर दो, तो वो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ एसेंट, और वो कितना है स्मॉल टी, और स्मॉल टी आपने निकाल लिया यू साइन थीटा अपॉन जी होता है ना बेटा। तो अब बस इस इक्वेशन में ये रखना है, तो वाई एच हो गया, यू वाई आपका यू साइन थीटा, टी की जगह आपने जो टाइम ऑफ एसेंट निकाला वो यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी, और ये टी स्क्वायर की जगह फिर टी की वैल्यू रख दीजिए और ये स्क्वायर हो गया, है ना, ये बात समझ में आ गई। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी माइनस इतना आ गया, ये दोनों टर्म आपने कॉमन ले ली, कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1/2 आया, वो 1/2 होता है, तो फाइनली h जो है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाता है। तो मैक्सिमम हाइट जो है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आती है। एक और रह गया इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, वो अभी बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में आसानी है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो है नहीं और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको सिंपली जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है ना। क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम जो रेंज है आपकी आर क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, 0 से b तक की दूरी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, और इसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो आपकी स्पीड कितनी हुई यू कॉस थीटा, टाइम कितना हुआ, टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में पूरा कैपिटल टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ोगे, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। तो आर कितने आ गया, रेंज आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। अब हम देखते हैं कि आपने इस एंगल से फेंका, इस एंगल से फेंका, इस एंगल से फेंका, अलग अलग एंगल से फेंक रहे हो, तो ये आपकी दूरी कितनी मैक्सिमम जा सकती है, कौन से एंगल के लिए, वो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं आर मैक्सिमम कब है, जब ये आपका 1 के बराबर होगा, क्योंकि साइन की थीटा की वैल्यू आपकी पता है कितने के बीच रहती है, आपके 0 और 1 के बीच में रहती है ना। तो 0 और 1 के बीच की वजह से आपका जो है ये आपका 1 से मैक्सिमम नहीं हो पाती है ना।
तो इसकी वजह से आपका जो है ये साइन टू थीटा आपका ये 1 जब होगा तब आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 1 कितना होता है साइन 90, इसका मतलब साइन टू थीटा जब साइन 90 के बराबर आएगा तब आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब टू थीटा जब 90 के बराबर आएगा तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब थीटा 2 से डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री होगा तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब वो हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना। जब थीटा आपका 45 डिग्री पे है तब आपका मैक्सिमम वैल्यू आती है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा हम 45 डिग्री रख देंगे। तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आया यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आपका आता है मैक्सिमम रेंज, जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम। आपने वो भी देखा होगा बेटा, जो आप शॉर्ट पुट जो होता है ना, वो गेम में देखते हो शॉर्ट पुट आप ऐसे फेंकते हो है ना, तो वो एंगल आपको 45 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी। देखना आप कभी स्पोर्ट्स में खेलो, अगर आप 45 से अलग फेंकोगे ना तो आपको रेंज हमेशा कम ही मिलेगी है ना। लेकिन अगर ठीक 45 डिग्री पे फेंक रहे हो तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी और आप जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।